हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्यास एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर की क्लास। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। हाल ही में किस शहर में कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन 2022 का आयोजन करेगा? तो कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन 2022 का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। तो भैया कोयला मंत्री कौन से हैं? प्रहलाद जोशी। निवेशक सम्मेलन इसमें होगा क्या? इसमें देखो, इसकी कुल 5 श्रृंखलाएं हो चुकी हैं, जिसमें कुल 64 कोयला खदानों का नीलामी हो चुकी है और ये 6वीं श्रृंखला हो रही है, जिसमें कुल 133 कोयला खदान का नीलामी होगी। ठीक है। और मुंबई हाल ही में खबरों में भी रहा। मुंबई में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होगी। कहाँ होगी? मुंबई में होगी। इससे पहले कब बैठक हुई थी भारत में? तो दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। 40 साल पहले हुई थी। 40 साल पहले बैठक हुई थी, ओलंपिक समिति की बैठक हुई थी। अब ये 2023 में कहाँ होगी? मुंबई में होगी। और मुंबई किन और कौन सी न्यूज में था? महाराष्ट्र की सरकार ने $350 मिलियन का लोन लिया। किससे लिया है लोन? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। किस लिए लिया है? सड़क संपर्क का विकास करने के लिए ये लोन लिया है। ठीक है। महाराष्ट्र में एक है पंचगनी क्यों खबरों में रहा? पंचगनी ये शहर जो है, स्वास्थ्य संरक्षण आया था, स्वच्छ सर्वेक्षण जो आया था, इसमें 10 लाख की आबादी से कम 10 लाख से कम आबादी में ये सबसे स्वच्छ शहर था। 10 लाख से कम आबादी में। ठीक है। एक है देवलाली महाराष्ट्र में। कहाँ है? देवलाली है नासिक में। कहाँ है? नासिक में। देवलाली क्योंकि ये ऐसी देवलाली छावनी जो है भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित की गई है। देवलाली में भी हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ। उसका कोई नाम बता सकता है? उसका नाम है अग्नि वॉरियर। किसके किसके बीच हुआ है अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास? भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है। और किन चीज़ों से खबरों में रहा? तो महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल ही में सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने दही हांडी खेल को साहसिक खेल का दर्जा दिया है। ठीक है। महाराष्ट्र में भी हाल ही में फीफा अंडर 17 महिलाओं का हुआ था। नावी मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? नावी मुंबई में हुआ था। इस किसके बीच हुआ था? ये कोलंबिया और स्पेन के बीच हुआ था। जीता कौन था? इसे स्पेन ने जीता था। कौन जीता था? स्पेन ने जीता था। ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे में एक रंजन गांव है। इस गांव में क्या हो गया? ये पुणे में है। इस गांव में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर बन रहा है। विनिर्माण क्लस्टर बन रहा है। ठीक है। और क्या हुआ है मुंबई में भी हाल ही में? मुंबई में ने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। T20 हुआ था। किसको हराया? इसमें हिमाचल प्रदेश को हराया है। जीता कौन है? तो मुंबई ने। ठीक है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। ठीक है।
इसको यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत का अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत का। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? ये प्रवाल भित्ति है। क्या है? प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति है। ये लगभग 1400 मील तक फैली हुई है। कितनी मील? 1400 मील तक फैली हुई है। ठीक है, 1400 मील तक फैली हुई है। और ऑस्ट्रेलिया क्यों खबरों में रहा? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कोई बता सकता कौन है? उनका नाम क्या है? बता सकता कोई? उनका नाम है एंथोनी अल्बानीज। एंथोनी अल्बानीज। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एक प्रोग्राम कर रहा है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? वो बता सकता है? उसका नाम है मैत्री प्रोग्राम। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है मैत्री प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत एक युद्ध अभ्यास करता है, उसका नाम क्या है? आस्ट्रा हिंद। उसका नाम क्या है? आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा हिंद। ये कहाँ हुआ था? ये बीकानेर में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान के बीकानेर में हुआ। बीकानेर में कहाँ हुआ? महाजन फील्ड रेंज में हुआ। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के एक सोने की खदान है, बहुत फेमस खदान। उसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? उसका नाम है कलगुरली और कुलगर्डी। ये दो खदानें हैं जो बहुत फेमस है, सोने की खदानें। और ऑस्ट्रेलिया में क्या फेमस चीज़ है? ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रृंखला, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम क्या है? मर्रे। ठीक है, ठीक। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा शिखर उसका नाम है कोयस्को। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया? ये पुनर्वास परियोजना क्या है ये पहले समझ लेते हैं। पुनर्वास परियोजना ये है, कभी कभी मानव बस्तियों में हाथी आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? कृषि को नुकसान हो जाता है। इसलिए उत्तराखंड की सरकार चाह रही है कि मधुमक्खी का पालन बढ़ाया जाए। मधुमक्खी का पालन बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा? मधुमक्खियों से हाथी नहीं पास आते हैं, क्योंकि हाथी से डरते हैं, कहीं इनके सूंड में न चली जाए। इसलिए हाथी का पालन बढ़ाएगी। ठीक है, सॉरी, मधुमक्खी का पालन बढ़ाएगी। ठीक, हाथी। ये उत्तराखंड में हुआ है। मनोज कुमार ने शुरू किया है। मनोज कुमार कौन है? केवीआईसी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले केवीआईसी के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना इससे पहले थे। सक्सेना इससे पहले थे। अब ये क्या हैं? ये दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल। ठीक है, और उत्तराखंड से कुछ क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में लखपति दीदी नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? उनका कौशल विकास किया जाएगा, उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा। ठीक है, ये 2025 तक होगा। ठीक है, और उत्तराखंड में क्या हुआ अभी हाल ही में? उत्तराखंड में भी हाल ही में और क्या हुआ? उत्तराखंड की सरकार ने हर जिला में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा। संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी 18वां युद्ध अभ्यास हुआ है। किसका हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच इस अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास। ठीक है, उत्तराखंड की सरकार ने अभी समान नागरिक संहिता
संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, कोई बता सकता है? इस समिति के अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई ये कौन है? रंजना प्रकाश देसाई ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। ठीक है, थोड़ा केवीआईसी के बारे में बात कर लेते हैं। केवीआईसी जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सन 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति आ रहे हैं। इनका नाम क्या है, कोई बता सकता है? उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है। अच्छा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा इंदौर में। कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में। इसमें कौन आ रहा है मुख्य अतिथि के तौर पर? तो इसमें गुयाना के राष्ट्रपति आ रहे हैं। उनका नाम है इरफान अली। इरफान अली। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का एक देश है गुयाना। वहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली आ रहे हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। ये 9 जनवरी को मनाया जाएगा। 9 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, और बातें कर लेते हैं। ये जो मिस्र इस खबरों में भी रहा, इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ठीक है, ज्वाइन किया है। ये चौथा देश बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करने वाला। 3 और कौन कौन से ज्वाइन किए हैं? उनका नाम है बांग्लादेश। उनका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, यूएई और उराग्वे। ठीक है, अफ्रीका अच्छा कभी ग्लोब देखा है? ग्लोब पे जो नीचे वाले देश हैं, देखा है आपने? कभी गौर किया? ग्लोब पर जो नीचे वाले देश हैं ये अधिकतर गरीब देश हैं। और जब गरीब देश गरीब की सहायता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? गरीब देश गरीब की अगर सहायता करता है तो उसे कहा जाता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। ठीक है। अच्छा, अफ्रीका का नाम आया तो अफ्रीका के 2 व्यक्ति का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए। कौन कौन से व्यक्ति हैं? एक का नाम है गिलबर्ट होंगोबो। ये कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं। और किसका नाम नहीं भूलना चाहिए? इनका नाम है फ्रांसिस करे। इनका नाम नहीं भूलना चाहिए। क्यों? फ्रांसिस करे क्या है? फ्रांसिस करे बर्किना फासो देश के हैं। बर्किनो फासो देश के हैं। बर्किनो फासो देश के हैं। इनको क्या मिला? इन्हें मिला है, ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं, इसलिए ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने किसे अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? प्रसून जोशी को। प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये क्या हैं प्रसून जोशी? ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड सरकार ने इन्हें गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया। ठीक है, और कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? एक बंधन बैंक के बनाए गए। उनका नाम कोई बता सकता है? बंधन बैंक के कौन बनाया गया है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। ठीक है, एक पुण्य कोटि दत्तू योजना चल रही है। पुण्य कोटि दत्तू योजना, ये कहाँ की योजना है, कोई बता सकता है? कर्नाटक की योजना है। कहाँ की है? कर्नाटक की। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? किच्चा सुदीप को बनाया गया है। किच्चा सुदीप को बनाया गया है। अच्छा, इस योजना क्या है, कोई बता सकता है योजना क्या है? इस योजना में गाय को गोद लिया जाएगा। गाय को गोद लेने की एक योजना है।
पुण्यकोटि दत्तू योजना, इस कर्नाटक की है। किच्चा सुदीप इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चल रही ओडीओपी इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। ठीक है। एक कीटनाशक कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? कीटनाशक इंडिया लिमिटेड इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, उनका नाम है अजय देवगन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किस कोविड वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दी? दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन क्या होती है? ऐसी वैक्सीन जो नाक के माध्यम से दी जाती है, इस इंट्रानेजल वैक्सीन, ये दुनिया की पहली वैक्सीन है। तो कौन बनाया है? इस वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। कौन बनाया है? तो भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया है। अभी हाल ही में एक दवा आई थी, उसका नाम है पैक्सिजन। ये टेबलेट है, किसकी है? कोरोना की है, टेबलेट है। ठीक है। किसने बनाया था इसे? जेनेरा फार्मा कंपनी ने। ये टेबलेट इतनी सस्ती टेबलेट नहीं है, ये 5200 रुपये की पूरा पत्ता है इसका, 5200 रुपये का। ठीक है। एक अभी जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनकोवैक। ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश में चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2022 आयोजित हुई? ये कहाँ आयोजित हुई थी रक्षा वार्ता? ये दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच ये चौथी हुई थी। कौन सी थी? ये चौथी हुई थी। दिल्ली कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है। दिल्ली हाल ही में खबरों में भी रहा। क्यों खबरों में रहा? दिल्ली में 2022 का एक डेयरी सम्मेलन हुआ। ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल, उनका नाम है क्या? उनका सक्सेना करके नाम है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा नाम पूरा। सक्सेना है। KVIC के से पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। इन्होंने अभी क्या किया? इन्होंने एक गांव बनाया, उसका नाम बंसेरा। यहाँ क्या हुआ? ये बांस गांव बनाया गया है। दिल्ली में अभी शून्य फोरम की बैठक हुई थी। क्या हुई था? दिल्ली में अभी हाल ही में शून्य फोरम की बैठक हुई थी। कौन कराता है इसे? नीति आयोग कराता है। कौन कराता है? नीति आयोग। और कौन कराता है? लॉकी माउंटेन मिलके। ठीक है। ये दोनों मिलकर कराते हैं। क्यों कराया जाता है? लॉकी माउंटेन जो शामिल हुआ था नीति आयोग, लॉकी माउंटेन के साथ ये शून्य अभियान हुआ था। क्या हुआ था? शून्य अभियान हुआ था। और शून्य फोरम को केवल नीति आयोग ने कराया था। किसने कराया था? नीति आयोग ने कराया था। ठीक है। ये किस लिए हुआ था? शून्य अभियान ये पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए किया गया था। और शून्य फोरम किस लिए हुआ था? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हुआ था। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहन की बात आई है तो सरकार एक योजना चला रही है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। उस योजना का नाम क्या है? फेम योजना। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को सुरक्षा देने के लिए एक समिति अभी हाल ही में बनाई थी। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? कोई बता सकता है? तो उस समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम था टाटा नरसिम्हा राव। क्या नाम था? टाटा नरसिम्हा राव समिति। ठीक है। एक समिति और इसके साथ में ही बनाई थी। गैस होती है, इसके रुपयों को निर्धारण करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? कोई बता सकता है? उसका किरिक समिति उसका नाम था। क्या नाम था? किरिक समिति।
जो गैस होती है सीएनजी, पीएनजी, इन सभी के पैसा निर्धारण के लिए, रुपया निर्धारण के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष किरिक जी हैं। किरिक समिति से कहा गया। ठीक है। और क्या हुआ दिल्ली में? दिल्ली में भी हाल ही में शिल्प समागम हुआ था। शिल्प समागम हुआ था 2022। किसने कराया था? इसे कराया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कराया था, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और दिल्ली में क्या हुआ? गंगा उत्सव हुआ था दिल्ली में। क्या हुआ था? गंगा उत्सव। नदियों के महत्व को बताने के लिए गंगा उत्सव का आयोजन कराया गया था। किसने कराया था? जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्री कौन है, कोई बता सकता है? बताओ। उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में ही क्या कराया था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया था। भारत निर्वाचन आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया था। ठीक है। कहाँ कराया था? तो दिल्ली में कराया था। ठीक है। सारी बातें दिल्ली में हो रही है। ठीक है। कौन है इसमें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य? उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 224 में है। ठीक है। ये 65 वर्ष तक रह सकते हैं या 6 वर्ष, जो पहले हो। ठीक है। जबकि उप चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी आयु जो होती है 62 वर्ष या 6 वर्ष, जो पहले हो। ये उप चुनाव आयुक्त के लिए होती है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन सकती है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला बन सकती है। उनका नाम है पीटी उषा। उनका नाम क्या है? पीटी उषा। ये 10 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। निर्विरोध बनेंगे क्योंकि केवल इन्हीं ने आवेदन किया और किसी ने नॉमिनेशन नहीं डाला है, इसलिए पीटी उषा का बनना लगभग तय है। ठीक है। तो ये पीटी उषा कहाँ के रहने वाली है, कोई बता सकता है? ये केरल के रहने वाली है। केरल में कहाँ की हैं? कोझिकोड की। ठीक है। केरल भी बहुत खबरों में रहा है। क्यों खबरों में रहा? क्योंकि केरल में अभी हाल ही में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है। केरल की एक पंचायत, उसका नाम है पूलमपारा पंचायत। इस पंचायत में क्या है? ये भारत की पहली ऐसी पंचायत है जो डिजिटल रूप से साक्षर है। भारत की पहली ऐसी पंचायत है जो डिजिटल रूप से साक्षर है। उस पंचायत का नाम है पूलमपारा पंचायत। ठीक है। केरल सरकार ने अभी केरल ज्योति पुरस्कार दिया है। किसे दिया है ये पुरस्कार? ये दिया है एमटी वासुदेव नैयर को। ठीक है। यूनेस्को के द्वारा लर्निंग सिटी घोषित किया गया है। ठीक है। यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में लर्निंग सिटी घोषित किया गया है। इसमें केरल के कौन कौन से शामिल है? त्रिशूर जो है केरल का शहर है जिसे यूनेस्को के द्वारा लर्निंग सिटी घोषित किया गया है। ठीक है। केरल की सरकार ने जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए एक ऐप लाया। उस ऐप का नाम क्या है? उसका नाम है लकी बिल। लकी बिल ऐप। ठीक है। केरल की सरकार ने एक टैक्सी बुक करने के लिए एक ऐप बनाया है। उसका नाम क्या है? केरल सवारी ऐप। उसका नाम केरल सवारी ऐप। ठीक है। कोचीन शिपयार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इस पर बनते हैं कोचीन शिपयार्ड के बारे में। ठीक है।
कोचीन शिपयार्ड के बारे में जान लेते हैं, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड ने अभी हाल ही में INS विक्रांत को लॉन्च किया गया है। ये भारत का क्या है, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी है और एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो क्या इससे पहले भारत में एयरक्राफ्ट नहीं थे, लेकिन रूस की मदद से लाया गया था। उसका नाम क्या था, INS विक्रमादित्य। उसका नाम था INS विक्रमादित्य। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड के हाल ही में 2022 में इसके 25 साल पूरे हो गए बने हुए। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड ने अभी भारत की पहली हाइड्रोजन वेसल बनाया, हाइड्रोजन से चलने वाला इलेक्ट्रिक वेसल बनाया, हाइड्रोजन से चलने वाला इलेक्ट्रिक वेसल बनाया है। ठीक है, केरल की सरकार ने सोने की एक समान कीमत लागू किया है, एक समान कीमत को लागू कर दिया है। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सोने की एक समान कीमत को लागू किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एरो इंडिया का 14वां संस्करण 2023 कर लीजिएगा। ठीक है, में 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो एरो इंडिया, इसकी शुरुआत सन 1996 में हुई थी। कब हुई थी, 1996 में। ये क्या है, एरो इंडिया क्या है, कोई बता सकता है। ये वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी है। कहाँ हो रही है प्रदर्शनी, कहाँ होगी, ये होगी बेंगलुरु में। कहाँ होगी, तो ये होगी बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक हाल ही में बहुत खबरों में रहा। क्यों खबरों में रहा, क्योंकि यहाँ पर SC का जो आरक्षण था उसे 15% से बढ़ा के 17% कर दिया गया। ठीक है, और ST का जो आरक्षण 3% रहा उसको 7% कर दिया। इसके लिए एक अध्यादेश लेकर आई है कर्नाटक की सरकार। ठीक है, कर्नाटक में एक योजना चल रही है, उसका नाम क्या है, काशी यात्रा। इसमें क्या होगा, इसमें 5,000 रुपये देगी अगर कोई कर्नाटक का व्यक्ति या नागरिक काशी की यात्रा करता, तो उससे कर्नाटक की सरकार 5,000 रुपये अनुदान के रूप में देगी। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। ये भारत का पहला पोस्ट ऑफिस है जो 3D प्रिंटेड बनाया गया है। अभी यहाँ पर कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया, कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया है यह पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया है पुनीत राजकुमार को दिया गया है। पुनीत राजकुमार कौन है, ये एक अभिनेता है। क्या है, अभिनेता है। इनका जन्म दिवस 17 मार्च को मनाया जाएगा। कर्नाटक सरकार इनके जन्म दिवस पर क्या प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएगी, प्रेरणा दिवस के रूप में कर्नाटक सरकार मनाएगी। 17 मार्च को इनका जन्म दिवस होता है, इस दिन प्रेरणा दिवस के रूप में कर्नाटक सरकार मनाएगी। ठीक है, और कर्नाटक में क्या हुआ है, कर्नाटक में अभी एक योजना चल रही कर्नाटक में का भी। ये योजना क्या है, ये इसमें क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए योजना है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए एक योजना है। इसके लिए एक लोग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, राजदूत बनाया गया है। कौन बनाया गया है, किसे बनाया गया है, उनका नाम है रॉबिन उथप्पा। ठीक है, रॉबिन उथप्पा ने अभी हाल ही में संन्यास भी ले लिया है। ठीक है, कर्नाटक सरकार कह रही है कि जितने भी हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, सभी प्राथमिक विद्यालय और सभी माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर क्या होगा, सभी माध्यमिक विद्यालय
यहाँ पर ध्यान सत्र का 10 मिनट का ध्यान सत्र होगा, यानी मेडिटेशन टाइम होगा। MED मेडिटेशन 10 मिनट का रखा जाएगा, ध्यान सत्र 10 मिनट रखा जाएगा। कहाँ? सभी प्राथमिक और सभी माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है। और कर्नाटक किस लिए खबरों में रहा? कर्नाटक की एक गायिका, उनका नाम है अरुणा साई राम। अरुणा साई राम, इनको फ्रांस की सरकार ने एक अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम क्या है? नाम काफ़ी बड़ा है, बता देते हैं। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये फ्रांस की सरकार ने दिया अरुणा साई राम को। ये शास्त्रीय संगीतकार हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग स्टडी व्यास एकेडमी। सर देखिए